अकाउंटेंसी चैप्टर शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 6 हम स्टार्ट करें। इसमें हम लोग एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। एंट्रीज़ ऑन द इशू ऑफ द शेयर्स, अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ। एंट्रीज़ को करने से पहले एक बार हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। राइट हैंड साइड टॉप पे देखें, रेड कलर से मैंशनड है कि शेयर्स की जो वैल्यू होती है जनरली, जैसे सपोज 100 रुपये का शेयर है, उसका पैसा सारा एक साथ नहीं मंगवाया जाता, उसको इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में मंगवाया जाता है। जैसे कि पहले 25 रुपीज़ मंगवाए, फिर 25 रुपीज़ मंगवाए, फिर 10 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़। एक एग्जांपल है, केवल अमाउंट कितना भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो पैसा मंगवाया जाता है उसके ऊपर लिखा है डबल पी, मिस, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जो पैसा मंगवाया जाता है इसको बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जो पैसा मंगवाया जाता है थर्ड, वो होगा हमारा फर्स्ट कॉल। उसके बाद हमारी होती है सेकंड कॉल, उसके बाद होती है थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जो भी हो, जितनी हो। और जो सबसे लास्ट कॉल होती है उसको हम बोलते हैं, जैसे सपोज ये थर्ड कॉल है तो हम बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो अब सबसे पहले एंट्रीज़ कैसे होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहली एंट्री है आवेदन के समय, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जिस टाइम पर शेयर्स को इशू किया जाता है, कंपनी शेयर्स को बेचने की बात करती है, तो सबसे पहले वो कंपनी एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, प्रोस्पेक्टस निकालती है, जिसमें ये बताती है कि आप कौन से बैंक से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, और उस बैंक में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म लें, एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और उसके बाद में उसको उस बैंक में डिपॉजिट कर दें, जमा करवा दें। और इसके साथ में कुछ पैसा हमें जमा करवाना होता है। एप्लीकेशन के साथ हम कुछ पैसा जमा करवाने के लिए बोलते हैं, जिसका अमाउंट 25% तक हो सकता है। तो ये जो पैसा हमारा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आता है, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक है। अब ये पैसा जब आता है हमारे पास, तो हम इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब, क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन, कंपनी की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी चेक के द्वारा होती हैं, इसलिए वहाँ पर हम बैंक शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि कैश में होती है तो कैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, यहाँ पर हम चेक शब्द का प्रयोग करने के कारण बैंक लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा आया। ठीक है। अब ये है फॉर द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दिस मच शेयर, जितने शेयर का पैसा आया है, एट द रेट ऑफ कितने शेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है, ये जो पैसा एप्लीकेशन का आया होता है, इसको हम क्या करते हैं, अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये एंट्री हम तब करते हैं जब ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये शेयर हमने इस व्यक्ति को दे ही देना है, तभी इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। अगर हम ये डिसाइड करें कि भाई इस व्यक्ति को, जिसकी एप्लीकेशन आई, इसको हमने शेयर नहीं देना, तब क्या करेंगे, उसका पैसा हम वापस लौटा देते हैं कि भाई हम आपको जो है वो शेयर नहीं दे सकते। एक रिग्रेट लेटर जो है वो लिखा जाता है, और उसके साथ में उनका पैसा जितना भी उसने जमा किया था वो वापस कर दिया जाता है। तो राइट साइड पे देखें, ब्लॉक में एक एंट्री है फॉर रिटर्निंग द एप्लीकेशन मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो ये जो एंट्री जिसमें कि हमें पैसा मिला था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसकी रिवर्स एंट्री, उल्टी एंट्री हम लोग कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो इससे क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, तो ये हमारा पैसा वापस चला गया, हमने पैसा उसको लौटा दिया। अब जो पैसा हमारे को मिला था, उसके बाद में अगली एंट्री हमारी आती है कि इस पैसे को हम क्या करते हैं, जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, आपको हम शेयर दे देंगे, तो अब उनका जो एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ था, उस पैसे को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। तो ये एंट्री होती है फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट केस हमने क्या पढ़ा कि जो एप्लीकेशन के साथ पैसा आया उसको हमने बोला एप्लीकेशन मनी। उसके बाद में सेकंड जो 25 रुपीज़ ऊपर हमने एग्जांपल में पढ़े थे, उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब हम ये डिसाइड करेंगे, जैसे मान लो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमने बोला, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमने बोला कि भाई जो भी शेयर खरीदना चाहता है वो हमारे को एप्लीकेशन दे, बैंक में डिपॉजिट कर दे। फिर 31 जनवरी को हम जाके सारी एप्लीकेशन ले आएंगे, उनको हम छाँटेंगे, स्टडी करेंगे, जो आदमी हमें ठीक लगते हैं उनको हम शेयर दे देंगे, और जो नहीं लगते उनको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जिन आदमियों को हमने शेयर दे देने हैं, तो उनको हम एक लेटर लिखते हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, हम आपको शेयर दे रहे हैं मतलब अलॉट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जिसको हम शेयर ने बांट दिया तो उसको हम बोलेंगे आवंटन, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जिसको हमने शेयर दे दिए मतलब अलॉट कर दिए, तो अब हम उससे पैसे मंगवाएंगे कि आपको हमने शेयर दे दिया, अब आप अगली इंस्टॉलमेंट, अगली किस्त 25 रुपीज़ की दे दें, तो उस अगली किस्त को हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। शेयर अलॉट करने पर जो पैसा मंगवाया जाता है उसे बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। देन द एंट्री वुड बी एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब अलॉटमेंट हमने की, हमने ये बोला भाई हम आपको शेयर दे दें, आप हमारे को पैसा भेजो,
ठीक है। तो इसमें पहले पैसा नहीं आए, ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन के टाइम पर पहले पैसे आने की एंट्री होती है, फिर उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। पर उसके बाद में अलॉटमेंट और आगे के जितने भी पैसे होते हैं उन सभी के केस में पहले अमाउंट ड्यू होता है। अब हमने उसको लेटर लिखा, भाई आपको हमने शेयर अलॉट कर दिया, पैसा भेजो। तो जैसे ही हमने लेटर लिखा मीन्स उसकी तरफ से पैसा आना जो है वो ड्यू हो चुका है कि उससे अब हमने पैसा लेना है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो जाती है फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स। ये ड्यू होने की एंट्री हमारी क्या होती है, जो ऊपर ट्रांसफ़र की एंट्री होती है ना, बस वही ड्यू की एंट्री है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखा जाता है। तो ड्यू होने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री ड्यू हो गई कि हमने उससे पैसा अब अलॉटमेंट का लेना है। ठीक है, और जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, सेम एंट्री जो ऊपर एप्लीकेशन के टाइम पर हमने की थी, क्या थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन था ना, यहाँ पर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट है कि अलॉटमेंट का पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया है तो हमने बैंक को डेबिट में लिखा। बिल्कुल सेम केस आगे की सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री की हम बात करें, अलॉटमेंट के बाद जो अगली किस्त मंगवाई जाती है, जैसे ऊपर एग्जांपल में हमने लिखा 10 रुपीज़, तो ये हमारी फर्स्ट कॉल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी वही एंट्री, ये भी पहले ड्यू होती है। हम लोगों को बोलते हैं भाई, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि भाई सर्कुलर निकालते हैं कि आप फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो, इसका मतलब ये पैसा ड्यू हो गया। तो ड्यू होने की एंट्री पहले हो गई अलॉटमेंट की तरह, बिल्कुल सेम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री हम करेंगे, वही बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का था सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉल की हम बात करें, सेकंड कॉल के टाइम पर भी वही एंट्री होती है, पहले सेकंड कॉल ड्यू हो गई, ड्यू होने की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर सेकंड कॉल ड्यू, और उसका पैसा मिलने की एंट्री वही जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हमने पढ़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अब थर्ड कॉल की बात करें हम लोग, देखें जो भी लास्ट कॉल होगी, कई बार क्या होता है हमारे को क्वेश्चन में दिया जाता है कि हमने सेकंड कॉल ये मंगवाई, उसके आगे उसी में सारा पैसा पूरा हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड कॉल के साथ हम लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड कॉल है तो हम लिखेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल, ये लास्ट कॉल होगी। तो अगर मान लो फोर्थ कॉल भी दी गई है क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे फोर्थ एंड फाइनल कॉल, जो भी लास्ट कॉल होगी उसके आगे फाइनल कॉल जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम थर्ड केस की बात कर रहे हैं, ये थर्ड केस जो है हमारा थर्ड कॉल की बात कर रहे हैं। थर्ड कॉल जो है फाइनल कॉल भी हमने ये मान लिया, और इसकी एंट्री हम करेंगे ड्यू होने की एंट्री पहले वही सेम एंट्री, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू हुआ फॉर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो उसका पैसे की एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर ये है फॉर द थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो हमारा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स को बेचने के कुछ एक खर्चे होते हैं, उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे, तो क्या खर्चे हो सकते हैं, देखिए एग्जांपल मैंने मेंशन किया है, भी पोस्टेज का खर्चा हो सकता है, डाक का खर्चा हो सकता है, स्टेशनरी काफ़ी ज़्यादा ही हमारी जो है उसमें लगती है, प्रिंटिंग हम करवाते हैं कुछ एक फॉर्म्स वगैरह, बैंक के एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं। ये सारे हमारे खर्चे किस चीज़ के हैं, शेयर को बेचने के, तो हम इसको बोलते हैं कैपिटल लॉसेस। क्यों, क्योंकि शेयर के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमारे, तो हम इसको कैपिटल लॉसेस बोलेंगे। इसलिए इन कैपिटल लॉसेस को हम क्या करते हैं, इन खर्चों को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से पूरा करते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में से पूरा किया जाता है इन खर्चों को। ठीक है, तो देखें सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से पूरा करते हैं। अगर ये रिजर्व हमारा बना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब है शेयर वगैरह को हमने प्रीमियम पर बेचा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा राइट पर बेचा। ठीक है, तो उससे हमें प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाला था। अगर वहाँ पर कोई प्रीमियम में रिजर्व में पैसा कुछ नहीं बचा, तो पैसा कहाँ से पूरा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और इस साल हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें से इसे पूरा किया जाता है। जब तक ये राशि पूरी नहीं हो जाती, मतलब जब थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा करते हैं कुछ सालों में, तो जब तक ये पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, राइट ऑफ नहीं हो जाता, अपलिखित नहीं हो जाता, तब तक हम इसको अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हेडिंग आइटम के रूप में दिखाते हैं। ये बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट्स हेडिंग के नीचे दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में
एसेट साइड पर अदर करंट एसेट हेडिंग हमारा आ जाएगा, सब हेडिंग हमारा आएगा, उसके नीचे हम दिखाएंगे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। जब तक कि ये खर्चा हमारा पूरा ना हो जाए तब तक उसे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं। तो एंट्री हम देखते हैं, इसकी एंट्री क्या दी गई हमारे को, शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री हमारी आ गई। शेयर को बेचने के खर्चे, क्योंकि ये खर्चे हैं इसलिए हमने उसको डेबिट साइड पर दिखाना। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को हमने डेबिट में लिख दिया। जब हम खर्चे करते हैं तो हमने क्या किया, कैश पे किया या पैसा दिया, ठीक है। पेमेंट की, प्रिंटिंग वगैरह हमने करवाई तो पेमेंट की तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश चला गया। पर हमने क्या बोला, कंपनी सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो चेक के द्वारा करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस। उसके बाद ये जो खर्चा है फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या होगा, इस खर्चे को हमने क्या पढ़ा, कहाँ से पूरा करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री हमारी आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो ऊपर वाली एंट्री में शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट में था, यहाँ क्रेडिट में, या शेयर इशू एक्सपेंसेस खत्म हो गया, ठीक है। अब यदि हम इस एंट्री को लेजर पोस्टिंग करें, देखें राइट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, तो इस एंट्री को यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो कौन सी साइड पर जानी चाहिए, डेबिट साइड पर, क्योंकि ये क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर सारे खर्चे डेबिट साइड पर आते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम लोग एंट्रीज को करते हैं। ये एंट्री हमारी हो गई इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस, ओके।